तो आज से हम अपना फॉर लूप स्टार्ट करते हैं। और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ तक हम जितना भी नंबर वाइल लूप में कर चुके हैं तो सभी को आप अच्छी तरह प्रैक्टिस किए होंगे और उसमें कोई आपका डाउट भी नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक प्रोसेस यूज करना चाहता हूँ जो कि एक प्रोग्रामिंग को स्ट्रेंथ करने के लिए या आपका कोडिंग हैबिट को स्ट्रेंथन के लिए जरूरी है एज ए बिगिनर। ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, फॉर लूप में तो नंबर करेंगे पक्का है, लेकिन जो क्वेश्चन हम अभी तक वाइल लूप में कर चुके हैं उन सबको पहले फॉर लूप में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिखूंगा, उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखूंगा, उसको पहले वाइल लूप में सॉल्व करूंगा और फिर उसको फॉर लूप में सॉल्व करूंगा। तो जब मैं वाइल लूप में सॉल्व करूंगा उसका कुछ भी मेमोरी आउटपुट या एग्जीक्यूशन में बताऊंगा नहीं। रीजन यह है कि आपको ऑलरेडी वो सब मालूम हो गया होगा। तो क्यों फिर ऐसा लिखें, क्योंकि दोनों में डिफरेंस लाने के लिए कैसे लिखना है उन दोनों में आपको एक नॉलेज कंपैरिजन करने के लिए ये एक अच्छा तरीका होता है। हर नंबर को पहले वाइल लूप में करो फिर फॉर लूप में करो, क्योंकि दोनों लूप इंपॉर्टेंट है। अगर दो लूप बना है कुछ मीनिंग की पर्पज से बना हुआ है। ठीक है। तो फॉर लूप स्टार्ट करते हैं। तो फॉर लूप का सिंटेक्स पहले यूज करते हैं। कोई भी लूप यूज करें उसका सिंटेक्स चाहिए। तो फॉर का सिंटेक्स है फॉर वेरिएबल इन रेंज। तो ये रेंज एक फंक्शन है और स्टेटमेंट। तो रेंज को हमें पहले सीखना होगा रेंज क्या है, और उसके बाद जाके हम उसको फॉर लूप में अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो मैं पहले रेंज फंक्शन क्या है पहले इसको देखते हैं। तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम अपना आईडीएलई को ओपन करते हैं। आईडीएलई, तो आईडीएलई नहीं ओपन हुआ। पाइथन आईडीएलई, आईडीएलई, ठीक है ये ओपन हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रेंज, और अगर मैं ब्रैकेट दूं तो आपको दो चीजें दिखाई देगा जो कि है रेंज स्टॉप। तो हम इसको साइड बाय साइड ले जाते हैं। तो मैं इसको लेफ्ट साइड में ले जाता हूँ, इसको राइट साइड में दिखा दे रहा हूँ ताकि हमें इजी हो समझने के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर मैं ब्रैकेट को हटा दे रहा हूँ, रेंज। तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है रेंज स्टॉप। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है रेंज, एक स्टॉप लिखा हुआ है, और एक लिखा था रेंज। तो फिर मैं यहीं पे आता हूँ आपको दिखाने के लिए। रेंज स्टार्ट स्टॉप स्टेप लिखा था। रेंज स्टार्ट कॉमा स्टॉप, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे स्टेप। ठीक है। ऐसा ऐसा लिखा हुआ था। और यहाँ पे था रेंज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अभी के लिए इसको देखते हैं रेंज ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो अभी अगर मैं रेंज पे यहाँ आऊं, यही लिखा था शायद मुझे लग रहा है, तो रेंज ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे जब भी ये रेंज स्टॉप लिखा हुआ है ये क्या करता है, यहाँ पे एक वैल्यू लेगा, ये एक वैल्यू लेगा। यहाँ पे ये दो वैल्यूज लेंगे, स्टार्ट लेगा स्टॉप लेगा, और जो स्क्वायर ब्रैकेट में है ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। ठीक है। ये ऑप्शनल है। तो जब भी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूं, सपोज मैं रेंज यहाँ पे 5 लिखूं, तो ये फाइनल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है मतलब। तो अगर हम यहाँ पे रेंज लिखें, हम अगर यहाँ पे रेंज 5 लिखें, तो ये क्या करेगा, हमें डायरेक्टली प्रिंट करके आंसर देगा जो भी है रेंज। इसका स्टार्टिंग वैल्यू दिखाएगा और इसका एंड वैल्यू दिखा रहा है। मतलब अगर हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, ये क्या दिखा रहा है, रेंज 0, 5। तो ये 0 क्या है, ये स्टार्ट वैल्यू है। ये 5 क्या है, ये स्टॉप वैल्यू है। ठीक है। तो फिर लिखते हैं यहाँ पे रेंज
अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं और 5 लिखूं, तब आपको ये दिखाएगा रेंज। यहाँ पे आपको ये दिखाएगा रेंज 1,5। तो सेम ही चीज दिखाएगा रेंज 1,5। तो 1,5 में 1 क्या है? 1 एक स्टार्ट वैल्यू है, 5 स्टॉप वैल्यू है। तो अगर मैं उसी तरह रेंज 1,5 लिखूं और यहाँ पे मैं एक वैल्यू दे दूं 2, तो ये स्टेप वैल्यू है। तो ये क्या काम करेगा एक्चुअली? तो रेंज 1,5,2 अगर ये दे दें तो ये वही चीज दिखाएगा। तो ये है आपका स्टेप वैल्यू। तो स्टेप वैल्यू का मतलब होता है ये स्टार्ट वैल्यू है, ये 5 है स्टॉप वैल्यू, और ये 2 है स्टेप वैल्यू। मतलब आप इस स्टेप वैल्यू को यूज करके स्टार्ट वैल्यू से स्टॉप वैल्यू जाने के लिए कितना बढ़ा के जाएंगे वो बता रहा है। तो अगर आप कुछ नहीं लिख रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू होता है कितना? बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू इज 1। ठीक है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को चलते हैं यहाँ पे। तो हम जानते हैं कि कोई भी लूप अगर यूज करते हैं, हम किसी भी लूप को अगर यूज करते हैं, लूप में 3 चीजें हमेशा रहते हैं। एक होता है इनिशियलाइजेशन, एक होता है कंडीशन, दूसरा होता है ऑपरेशन। तो आप अगर इसको अगर ऐसा यूज करना चाहते हैं रेंज के साथ, इनिशियलाइजेशन होगा हमारा स्टार्ट वैल्यू, कंडीशन होगा हमारा स्टॉप वैल्यू, और ऑपरेशन होगा हमारा स्टेप वैल्यू। ठीक है। और लेकिन फॉर लूप या रेंज में ये स्टेप वैल्यू ऑप्शनल है। अगर आप कुछ नहीं दे रहे हैं तो ये बाय डिफॉल्ट 1 इंक्रीज करता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके हमें रेंज फंक्शन को यूज करना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे रेंज फंक्शन जो लिखा था, खाली फंक्शन लिखा था। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो क्योंकि हमारे लूप में 3 चीजें हमेशा रहते हैं, मैं उन तीनों चीज को पहले यूज करके आपको आंसर दिखाऊंगा, उसके बाद बाकी 2 को ऑप्शन यूज करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नंबर्स फ्रॉम 1 टू 5। ठीक है। तो 1 to 5 हमें डिस्प्ले करना है। तो इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा? इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगर इसी प्रोग्राम को हम वाइल लूप में करें, जो कि आप कर चुके हैं वाइल लूप में, तो आपको आंसर क्या आएगा? i = 1 वाइल i < 5, फिर प्रिंट आई। एक लाइन पे अगर दिखाना है तो एंड लगा के हमें इसके साथ स्पेस ऐड करना है, और i = i+1। तो ये एक्चुअली हमें वाइल लूप में लिखना था। सेम आंसर हम अभी फॉर लूप में लिखने के लिए ट्राई कर रहे हैं। प्रोग्राम किसमें? फॉर लूप में। तो फॉर लूप में पहले हमें क्या करना होगा? फॉर कोई भी वेरिएबल आई यूज कर रहे थे, आई इन रेंज। आपको डिसाइड करना है कहाँ से प्रिंट करना है। हमारा 1 से था स्टार्टिंग वैल्यू, कहाँ तक जाना है? 5 तक। कैसे जाना है? एक इंक्रीज करके, इसके लिए स्टेप वैल्यू। और यहाँ पे हमें क्या करना है? प्रिंट आई। ठीक है। तो इसी के साथ फिर वही एंड लगाएंगे, नहीं तो ये नीचे नीचे दिखा देगा, एंड = स्पेस। ठीक है। पहले इस प्रोग्राम को रन करते हैं, फिर बात करते हैं कि फॉर लूप में कैसे ये काम कर रहा है। ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। तो मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर आई इन रेंज 1, 5, 1।
ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट आई और स्पेस के साथ एंड इक्वल टू स्पेस। ठीक है। अब अगर रन करूं, आप सोच रहे होंगे कि ये 1 से 5 दिखाएगा, लेकिन 1 से 5 दिखाएगा नहीं, 1 से 4 दिखाएगा। तो जब भी आप फॉर लूप में रेंज यूज करें, तो ये रेंज क्या करता है, इस वैल्यू को एक्सक्लूड करता है, इसको इंक्लूड नहीं करता है। वन स्टार्ट वैल्यू होता है इंक्लूसिव, और स्टॉप वैल्यू होता है एक्सक्लूसिव। तो इसके लिए अगर 1 से 5 प्रिंट करना है, इससे एक ज्यादा आपको रखना है, जहां तक प्रिंट करना है स्टॉप वैल्यू से एक ज्यादा, मतलब स्टॉप प्लस वन एक ज्यादा आपको रखना होगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक वैल्यू एक्स्ट्रा रख रहा हूँ, तो क्या रखूँ, 6। तो अब ये 1 से 5 प्रिंट करेगा। ठीक है। ये कैसे प्रिंट कर रहा है, इसके बारे में मेमोरी आउटपुट करेंगे, लेकिन मैं बोला था कि आपका स्टेप वैल्यू ऑप्शनल है। ये स्टेप वैल्यू ऑप्शनल है, इसको हम नहीं यूज करने पर भी ये काम करेगा। तो क्या करें, फॉर आई इन रेंज, तो 1 से 5 तक, अगर हम इसको स्टेप वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तब भी ये प्रिंट करेगा आई एंड इक्वल टू डबल कोट। ठीक है। तो यहाँ पे एंड को हटा दे रहे हैं, इस वन को हटा दे रहे हैं, और अभी रन कर रहे हैं, तो आपको वही 1 से 5 ही दिखाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बाई मिस्टेक 5 लिख दिया हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 5 से आएगा नहीं, तो यहाँ होगा 6। ठीक है। अगर खाली वैल्यू लिखें क्या होगा, फॉर आई इन रेंज, खाली 6 लिखे तो क्या होगा, यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मैं खाली 6 लिख दूं यहाँ पे, जो कि हमारा स्टेटमेंट था, एंड रेंज दो तरीके से यूज हो सकता है, खाली स्टेप वैल्यू देके या सभी वैल्यू देके। तो यहाँ पे वैल्यू 0 से स्टार्ट हो, तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है या रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कैसे काम करता है। ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे वन इंक्रीज करना होगा, तो हम नॉर्मली इसको लिखेंगे नहीं, और इसको ही लिखें। ठीक है। तो ये स्टेप वैल्यू जो है इंटरनली काम करेगा, उससे ज्यादा लिखना है, उससे ज्यादा सोचना है, तो हम तब वहां पे यूज करेंगे जो वैल्यू हमें चाहिए, वन के अलावा अगर कुछ वैल्यू चाहिए। यहाँ पे ये वैल्यू आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, या आपका नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। तो अब मैं आपको इस प्रोग्राम का मेमोरी आउटपुट करके दिखा रहा हूँ। क्या, फॉर आई इन रेंज 1 to 6, 5 तो नहीं हुआ, 1 to 6। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट आई कॉमा एंड इक्वल टू स्पेस डालूं, तो ये कैसे काम करेगा, तो ये क्या करेगा, मेमोरी में एक वेरिएबल बनाएगा जिसका नाम है आई, क्योंकि ये इसके लिए इन रेंज, तो स्टार्ट वैल्यू क्या है, 1। तो ये 1 यहाँ पे डालेगा, और चेक करेगा स्टॉप वैल्यू से कम है कि नहीं है। कम है तो ये नीचे आएगा, और आउटपुट स्क्रीन में कितना प्रिंट करेगा, आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करेगा 1। ठीक है। फिर ऊपर जाएगा और ऑटोमेटिकली इसको इंक्रीज करेगा एक वैल्यू से, क्योंकि स्टेप वैल्यू इसका बाय डिफॉल्ट कितना है, 1। तो एक से एक इंक्रीज करने पर 2। फिर यहाँ जाके चेक करेगा ये स्टॉप वैल्यू से कम है कि नहीं है, तो कम है। तो आंसर कितना आएगा, रेंज के अंदर है, तो इसके लिए नीचे आएगा और प्रिंट करेगा कितना, 2। तो यहाँ प्रिंट होने के पर फिर ऊपर जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा, एक इंक्रीज करके जाएगा, क्योंकि स्टेप वैल्यू एक इंक्रीज है, और फिर जाके चेक करेगा कि रेंज के अंदर है कि नहीं, 6 के अंदर है कि नहीं, 3 6 से छोटा है, तो इसके लिए प्रिंट 3, मतलब कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रहा है, रेंज के अंदर ट्रू हो रहा है। फिर प्रिंट होने के बाद आई को इंक्रीज करेगा किससे, एक वैल्यू से, 4 स्टेप वैल्यू से, और चेक करेगा 4 रेंज से कम है कि नहीं, 4 इज लेस देन 6, कंडीशन क्या है, ट्रू है, इसके लिए प्रिंट आई करेगा कितना, 4। फिर इंक्रीज करेगा 5, तो कितना हुआ, 5 लेस देन 6,
ये रेंज के अंदर है। तो क्योंकि ये वैल्यू एक्सक्लूसिव है, तो इसके लिए कंडीशन ट्रू है, और प्रिंट आई में कितना प्रिंट करेगा? 5। और अब क्वेश्चन ये है कि ये इसको 6 करेगा कि नहीं करेगा, वो देखेंगे। तो 6 करेगा कि नहीं करेगा, वो जब प्रोग्राम रन करेंगे हम उसी के हिसाब से बात करेंगे, कैसे मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले मैं यहाँ पे 1 लिख दे रहा हूँ, 1,6। तो मैं रन कर रहा हूँ। तो ये 1 से 6 दिखाया, 5 दिखाया। अब ट्राई करते हैं आई का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे। प्रिंट आई, क्योंकि लूप खत्म होने के बाद ही चेक करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। ये प्रिंट आई जो है, ये लास्ट वैल्यू ही प्रिंट कर रहा है, मतलब 5 ही प्रिंट कर रहा है, तो आई को 6 बना ही नहीं रहा है। तो ये ध्यान में रखिए, 5 तक ही जाएगा, मतलब 5 ही प्रिंट करेगा। ठीक है। तो आप तब तक प्रैक्टिस कीजिए बाकी नंबर को, और आगे बाकी नंबर सबको कन्वर्ट करेंगे वाइल लूप में। ठीक है, वाइल लूप में जो है उसको फॉर लूप में कन्वर्ट करें।